मुकाबले खेले हैं अभी तक कटाकुड़ी स्पोर्ट्स ने। कर आ रही है। पहले 2 मैच उन्होंने बहुत अच्छे खेले थे। उनसे बातचीत करेंगे हम दूसरी टीम के बारे में। पहली रेड कटाकुड़ी स्पोर्ट्स की तरफ से क्या मारिमुथु सेल्वम लगाएंगे या पुत्तल लगाएंगे? दोनों शायद पहली रेड नहीं लगाएंगे, बट पहली रेड की बात चल रही है। मोनू, यहाँ पर आपका पहला मुकाबला युवा कबड्डी सीरीज में। सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, और आपसे जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस, कितने आप एनर्जाइज हैं और कैसी अभी आपकी वहाँ पर फीलिंग है? फीलिंग की बात करें तो फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर बात करें दोनों टीम्स की तो यहाँ पर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जैसा कि सभी को पता है और डाई रेड आ चुकी है। इस बार डू और डाई रेड करने के लिए आए होटल मुर्गन। अगर क्या यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, दबाव रहेगा यहाँ रेडर के ऊपर। चैन ने अपना काम किया है, एक और पॉइंट आता हुआ, ये अच्छी वापसी का डंका बजा दिया है। दोनों ही टीम बिल्कुल पीछे किया और चेन तोड़ दी। बहुत बढ़िया एफर्ट। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चेन के नीचे से जाऊं या फिर चेन के ऊपर से जाऊं, अपनी स्ट्रेंथ पर रहे, चेन को वहां पर बीट किया था। इस बार मारिमुथु सेल्वम ने अपनी राइट रेडर के होने के बावजूद लेफ्ट टर्न की, और लेफ्ट टर्न के साथ एक बोनस। सोलो डिफेंडर आ रहे थे उन पर अटैक करने। सुपर टैकल हो, अगर यहाँ पर टैकल कर लेते हैं तो फिर 2 पॉइंट दिए जाएंगे कटाकुड़ी को, और यहाँ करना भी चाहिए। शायद उन्हें आवश्यकता है पॉइंट्स की, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए चतुराई के साथ पॉइंट निकाल लिया है जर्सी नंबर 10 ने। ऊटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी वहां पर आपको हमेशा नजर आती है जब आप बातचीत के वहां पर करते हैं। क्या बिना टच के अनुसार वहां पर अपने प्लेयर्स को लगातार रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और पहले 3 मैचेस में भी हमें वही देखने को मिला है। उसके बारे में और चर्चाएं करेंगे। इससे पहले भुवन की रेड देख लेते हैं, बोनस का प्रयास करेंगे। क्या रमेश पेरुमल उनके साथ हैं? और अगर रमेश मौजूद हैं तो वो डिफेंस में सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर एक शानदार डिफेंस आपको नजर आया। कटाकुड़ी स्पोर्ट्स एक बार फिर से अब परेशानी के सबब में जाती हुई, और बहुत बढ़िया प्रयास वेल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ रिवाइवल दिलाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो शायद रिवाइवल सीधा अरुल नंदा बाबू की गोदी में अपने आप को पाते। तारीफ करनी होगी यहाँ पर डिफेंडर की भी, जिस प्रकार से उन्होंने समझा कहाँ से वो निकल सकते हैं, उनको होल्ड किया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ रेडर सेफ दिया गया है, ये क्या बड़ी रेड होने वाली है हर्षित। यहाँ शायद बिल्कुल होगी। जब बात दाएं हाथ से ना बने तो फिर बायां हाथ वो गेम में लाया जाता है, और ये वो वेलामाल सुपर रेड आपको नजर आ रही है। वेल्स यूनिवर्सिटी जिन्होंने पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे जेट पशुपति, इस बार देखिए राइट कॉर्नर का अटैक आया। इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी अनडाउटेडली है, वहां पर कवर्स का अटैक भी आया था। कौन से चाहिए बोनस पॉइंट लेकर वापस गए, लेकिन इस बार सुपर टैकल ऑन 3 डिफेंडर मैट पर मौजूद है। अगर यहाँ पर टैकल कर लेते हैं, मुर्गन का अगर शिकार कर लेते हैं तो फिर यकीनन 2 पॉइंट हासिल करेंगे। अब देखना होगा यहाँ पर किस प्रकार से कोशिश करेंगे। लीजिए डबल थाई होल्ड आया है, साथ में सपोर्ट भी आया है। कर लिया सुपर टैकल कटाकुड़ी स्पोर्ट्स। कटाकुड़ी स्पोर्ट्स के लिए ऊटीज गुडी सुपर टैकल वहां पर आता हुआ। बहुत ही अच्छा प्रयास, और पुतल मुर्गन शायद वहां पर मौजूद थे बिल्कुल इन डिफेंडर के तौर पर। जैसे तिरुकुमरन को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो डाइव लगाई थी, सरप्राइज अटैक की तरफ चले गए, और रमेश का बहुत अच्छा साथ आया। डायरेक्शन को करने का प्रयास किया गया है वहां पर कोच साहब द्वारा, और सही निर्णय भी हो सकता है। कोच साहब ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर ही होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 का डिफेंस आसान नहीं रहता हर्षित। कहते हैं कबड्डी के बैट पर जब 4 या 5 डिफेंडर होते हैं वहां से पॉइंट नहीं निकाल सकते रेडर आसानी के साथ। लेकिन क्या यहाँ पर सुपरस्टार प्लेयर यहाँ पॉइंट निकालेंगे? मांग तो की है, क्या वहां टच पॉइंट मिला है? सतीश कन्नन इस बार आया रेड पर। कोई भी रेडर को हमने ज्यादा रेड लगाते हुए देखा नहीं। वो रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल हमें वेल्स यूनिवर्सिटी में नजर आ रही है, बट इस बार सतीश कन्नन ने क्या किया, किक्स बहुत अच्छी लगाते हैं, और इसी यही बातचीत कटाकुड़ी स्पोर्ट्स के रेडर्स को। और ये सुपर रेड होने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वहां 3 प्लेयर का टच हुआ है रेडर के साथ, और शायद लाइन भी मुझे ऐसा लगा कि क्रॉस हुई है। आइए बारीकी से देखते हैं। रेडर सेफ, लीजिए रेडर सेफ करार दिए जा चुके हैं। मैक्सिमम जितना वैसे क्रिकेट के बैट से आप एक पूरी तरह से अर्थ को कैसे ग्रीन रखा जा सकता है, कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे घटाया जा सकता है, पेड़ों को लगाया जा सकता है। तो 410 प्लांट्स लगाने का, ट्रीज लगाने का हमने प्लेज कर लिया है। यहाँ हमारे मुथु सेल्वम ने प्लेज किया कि मैं आज मेरी टीम को जीत दिलाने के लिए हर एक कोशिश करूंगा, एडी से चोटी तक का जोर लगा दूंगा। हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट।
थिरू कुमरन की 6 पॉइंटर रेड नजर आई, जिससे जो कटागुड़ी स्पोर्ट्स की हर्षित, क्योंकि आपकी टीम पहले हाफ में 12 पॉइंट की लीड खा चुकी है, अब इसको कवर करना है, मैच में आगे जाना है, जीत हासिल करनी है, तो फिर यकीन मानिए आपको हर रेड पर पॉइंट निकालने पड़ेंगे और टैकल पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये देखिए, ये अच्छा लगा देखकर जिस प्रकार से अटैक आया और साथ में टीम का सपोर्ट भी आया। क्या सेकंड हाफ में वापसी करेगी यहाँ से कटागुड़ी स्पोर्ट्स की टीम? करना चाहिए। देखिए यहाँ सतीश कन्नन की बात करें मोनू, तो सतीश कन्नन उनकी करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट जो रहा है ना, वो उनके सीनियर नेशनल्स रहे हैं, जिस तरह से उन्हें वहाँ पर खेलने का मौका मिला, जहाँ पर आप भी कमेंट्री कर रहे थे, और फ्रेंचाइजी लीग भी उन्होंने खेली है। और उनकी फ्यूचर एस्पिरेशन यही है कि बड़ी जल्दी उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब भी कबड्डी के थ्रू लग जाए और वैसे वो भारत के लिए खेलें। अब शायद वेल्स यूनिवर्सिटी बड़ी आसानी से मैच छोड़ेगी नहीं, कट्टाकुड़ी को कुछ खास करना पड़ेगा। क्या वो भी रोटेट कर सकते हैं अपने रोडर्स अपने? और सतीश कन्नन शायद उन्हें इनकी फुटवर्क को डिकोड कर लिया गया है इस बार, क्योंकि लगातार जाकर वो किक्स लगा रहे थे, बहुत अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए। आपको मैट पर खेलना है, आप अपनी टीम के थर्ड रेडर हैं और पुतल मुरुगन उतना कॉन्फिडेंस होता कुछ बेहतर कर सकते हैं इस मुकाबले में, लेकिन शायद नहीं कर पाए। उनका सामना किससे हुआ है? वेल्स यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी टीम है, इनके विरुद्ध आप इस प्रकार से गेम नहीं चला सकते, टीम वर्क करने की आवश्यकता है। यहाँ लीजिए थोड़ा सा दम लगाया है, योगी प्रयास तो किया था, शायद पॉइंट लेकर नहीं गए, टैकल कर लिए गए। एक और पॉइंट आता हुआ वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए। हर्षित, वेल्स यूनिवर्सिटी क्या यहाँ से मैच को जीत चुकी है और वो समझ रही है कि हम मैच जीत जाएंगे। वेल्स यूनिवर्सिटी इस मैच में बहुत आगे अब निकल गई है, हमें दिखाई दी है। और अब ऑल आउट एक बार फिर से कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स को यहाँ पर कर दिया जाएगा, तो तीसरा ऑल आउट ये वेल्स यूनिवर्सिटी ने लगा दिया है। पहला इस हाफ का वहाँ पर नजर आ रहा है, ऑल आउट होती हुई। अब फिर हम टैकल पॉइंट्स की बात करें, बिल्कुल पीछे नजर नहीं आई है, वहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन नजर आया है, और जब आप इस से कर रहे हैं तो फिर समझिए ये रास्ता भी यही खत्म नहीं होता है, आपको आगे जाना है। और ये कारोबार शुरू हुआ था 6 मई से, जो चलेगा 6 जून तक, और मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि वेल्स यूनिवर्सिटी वो 6 जून तक वहाँ पहुँचे। हालांकि इतना आसान नहीं है वो रास्ता, लेकिन जिस प्रकार से गेम दिखाते हैं, जिस प्रकार से गेम खेलते हुए हैं, वो बिल्कुल जाने की दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस टैकल पर नजर डालिए कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स की तरफ से, अच्छा टैकल किया है। टैग करने चले गए थे, डू और डाई रेड है। सतीश कन्नन हैंड टच का भी तो प्रयास कीजिए, हैंड टच नहीं बल्कि इस बार तो फुटवर्क से ही बात बन गई है। राइट कॉर्नर का अटैक आ गया था, पर जो स्पीड है, जो पावर है सतीश कन्नन की, वो बहुत बड़ी और बहुत शानदार है। डू और डाई रेड पे 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट निकाल कर वापस आए हर्षित। अगर जब आप इस प्रकार से डू और डाई रेड में पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो समझिए आपकी टीम आगे है, बिल्कुल आगे है। यहाँ इन प्लेयर्स को रोकना बिल्कुल आसान नहीं, वे नजर आए से पॉइंट निकाल सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सुपर टैकल होना है क्योंकि 3 प्लेयर ही मैट पर मौजूद है और शायद वाकई लगाई और पॉइंट निकाल लिया है। वेल्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिर उनके लिए तो बिल्कुल इजी लग रहा है, जहां से चाह रहे हैं वैसी सिचुएशन से पॉइंट निकाल रहे हैं। रन आज 9 पॉइंट्स ले चुके हैं, 13 रेड्स लगाई है, 9 टच पॉइंट्स है, 69% इनका जो है रेड स्ट्राइक रेट है। क्या इस रेड में अपना सुपर 10 पूरा करेंगे? क्योंकि इन खिलाड़ियों को पता नहीं होता कि वो कितने पॉइंट्स पर हैं, वो सिर्फ अपनी टीम के लिए खेलना पसंद करते हैं। इस बार पकड़े जाएंगे, इस बार रमेश सेल्वम और उनके साथी डिफेंडर जो लेफ्ट हैंड पर मौजूद है, दोनों ने मिलकर जो कमाल किया बहुत शानदार था। बट बोनस पॉइंट ले गए थिरू कुमरन, यानी कि शायद ये काम पहले करते और बाकी के अन्य प्लेयर्स भी करते तो परिणाम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता था। और सिर्फ यहाँ से मात्र 20 सेकंड का ये मुकाबला बचा हुआ है, शायद अंतिम रेड या इसके बाद एक और होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स के लिए कुछ और पॉइंट्स जरूर आएंगे और अंतिम रेड रहेगी वेल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो एम्प्टी रेड भी डाल सकते हैं और इस मुकाबले को बड़े। क्या रेडर कहीं क्रॉस तो मिडलाइन नहीं कर गए थे, ये देखना जरूरी है। 5 पॉइंट्स रेडर से 5 टच पॉइंट, विल अमाल सुपर रेड नजर आई है। मैं तो कहूंगा ईज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी यहां पर नजर आया है। हम 6 पॉइंटर रेड की बात करते हैं, 4 टच पॉइंट्स की बात करते हैं, बट यहां पर 5 टच पॉइंट, राइट कॉर्नर, राइट इन, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन, लेफ्ट कवर, सभी से बचते हुए इस रेडर ने लगा मौजूद है। और हरिहरन ऑल आउट नहीं होंगे, उन्हें पता कि चलिए अपनी टीम को सेव कर रखिए, क्योंकि अब वो जो है विसल बच जाएगी, यानी कि मुकाबला समाप्त हो जाएगा। में जाकर वो 2 टाई ब्रेकर्स के बाद जब पॉइंट्स टेबल पर